प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। शादी की बातें तो चलती हैं लेकिन बीच में ही रुक जाती हैं, सफलता तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 23 मई 2024 को एक अद्भुत योग बन रहा है। इस दिन बैसाख मास की बुध पूर्णिमा बन रही है और गुरुवार का दिन है। विशाखा नक्षत्र है। अब विशाखा नक्षत्र के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और गुरुवार के दिन बैसाख मास की बुध पूर्णिमा का आना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन जाएंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, सारी बातें बिल्कुल सही बन जाएंगी, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आएगा, और रिप्लाई आए भीगा तो पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 23 मई 2024 बुध पूर्णिमा के दिन सुबह के समय करना है। सुबह का मतलब दोपहर से पहले पहले किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास हल्दी की 1 गांठ होनी चाहिए। कितनी गांठ होनी चाहिए? हल्दी की 1 गांठ। ये हल्दी की गांठ क्या होती है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, इसको आप देख लीजिए। एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल रंग का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, और एक पीले रंग का छोटा सा कपड़ा रुमाल के साइज का आपके पास होना चाहिए। रुमाल से भी छोटा यदि कपड़ा है तो भी काम चलेगा, नो प्रॉब्लम। पीले रंग का होना चाहिए और फ्रेश कपड़ा, नया ताज़ा कपड़ा होना चाहिए। और क्या चाहिए? एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। आपने सुबह नहा धो करके ये सारी चीज़ें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर बैठ जाना है। इस हल्दी की गांठ पर लाल रंग के स्केच पेन की सहायता से आपने लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद पीले रंग का जो कपड़ा है उस कपड़े में इस हल्दी की गांठ को रखकर पोटली टाइप इसको बना लेना है, और अपने हाथों के बीच में रखकर परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके बिल्कुल समर्पण भाव से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी शादी होने की प्रार्थना आपने करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने
इस हल्दी की गांठ को जो पीले रंग के कपड़े में बंधी हुई है इसको, और साथ में जो शुद्ध देसी घी का दीपक मैंने आपको बताया था इसको, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपके आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ हो वहाँ पर चले जाना है। केले का पेड़ किसी मंदिर में भी हो सकता है या किसी मंदिर के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो केले का पेड़ होना चाहिए, वहाँ पर आप चले जाइए। तो केले के पेड़ के बिल्कुल नज़दीक से थोड़ी सी मिट्टी आपने खोदनी है, हटानी है, और वहाँ पर इस हल्दी की गांठ को दबा देना है। ये जो पीले रंग के कपड़े में आपने हल्दी की गांठ बांधी है, तो ये ऐसे ही बंधी हुई, खोल कर नहीं दाबनी, ये ऐसे की ऐसी पोटली आपने ज़मीन में दबा देनी है केले के पेड़ के नीचे। और उसके बाद ये जो दीपक आप लेकर के गए हो इसको आपने जला देना है। उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। यदि इतना समय आपके पास नहीं होता है तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र जाप करने के बाद फिर से हाथ जोड़ करके एक बार परमपिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। और बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी शादी होने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। बस ये छोटा सा उपाय आपने बुध पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन दोपहर से पहले पहले इसी तरीके से कर देना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।